तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। आखिरी पड़ाव नहीं, आखिरी दिन की शुरुआत। तो और हम देख रहे हैं कि हमारे इस धाम यात्रा में गहराई बढ़ती जा रही है। कल के दिन हमने देखा बहुत ही सुंदर नाटक, उद्धव जी के भाव, राधा रानी की एक्सटेसी, विरह का भाव, भ्रमर गीत, तो बहुत ही सुंदर प्ले था। और बहुत ही इसको जो ये परम एक्सप्रेसी परम परिकाष्ठा थी प्रेम की, दिखाना उसको एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से इस टीम ने किया। तो आज इसके बाद हम जाएंगे बरसाना धाम में। और बरसाना धाम मतलब जहाँ पे राधा रानी कृपा बरस रही है। तो धाम को जानने से पहले जो धाम के अधिष्ठाता है, अधिष्ठात्री, उनको जानना बहुत जरूरी है। वृंदावन में आते पहले जब कृष्ण की महिमा को सुनते हैं तो वृंदावन धाम की महिमा को अप्रिशिएट कर सकते हैं। माया नवदीप में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं, तो फिर उसके धाम की महिमा और चरण समाप्त चलती है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के विषय में जानेंगे तो जगन्नाथपुरी जाने का दर्शन हो पाता है। इसी ढंग से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी जी के विषय में, फिर बरसाना धाम के विषय में, और फिर सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारे गौड़िया वैष्णव की जिसे कहते हैं बहुत ही हमारा विशेष सौभाग्य है। जो गौड़िया वैष्णव में सिद्धांत दिया गया है वो अनमैचेबल है, टॉप मोस्ट फिलॉसफी। श्रील प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक में निकलते थे तो प्रभुपाद का सर ऊंचा होता था। So पूछा प्रभुपाद, you always look straight up. प्रभुपाद, yes, because our philosophy is very high. सर कॉन्फिडेंस, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिलॉसफी का ऊंचा सिद्धांत है। बाकी किसी धर्म में भगवान के निजी जीवन के बारे में नहीं बताया। पर्सनल लाइफ ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ उसकी भी डिटेल्स में भगवान के बेडरूम तक घुसे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं साइंस ऑफ सेक्युलराइजेशन पुस्तक, जो कि मानी जाती है कि साधारणतः बिगिनर्स के लिए है, साइंस ऑफ सेक्युलराइजेशन।
उसी में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है कि महाप्रभु ने पूरे विश्व में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मैथुन जीवन को प्रकाशित कर दिया। यहाँ पे फिल्मी मैगजीन्स में किसी फिल्म स्टार्स की सेक्स लाइफ के ऊपर स्कैंडल्स लिखे जाते हैं, बड़ी बिकती हो मैगजीन। यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेक्स लाइफ को एक्सपोज कर दिया। ये है सनातन धर्म। वो हम जैसा पंछी उसको जान सकता है। कितनी बड़ी कृपा, आप सोचिए। इंटरनल अफेयर्स हम भगवान के जानने का प्रयास कर सकते हैं। ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है। तो उसको जानने के लिए क्या योग्यता है, कैसे इसको जान सकते हैं, ये सब आप चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले श्रीमती राधा रानी। तो देखिए, एक तो जीव तत्व है, हम सब शरीर में आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। फिर कृष्ण तत्व है, फिर माया तत्व है, कैसे हम माया में फंसे हैं। फिर भक्ति तत्व है, ये सब तत्व। फिर शिव तत्व है, गुरु तत्व है। इन सब तत्वों को जानना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन सबसे कठिन तत्व है वो राधा तत्व। श्रीमती राधा रानी को जानना बहुत मुश्किल है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को नहीं जान पाते, और राधा रानी को समझने के लिए कृष्ण के स्वरूप प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु। आप सोचिए, भगवान गीता में ये डिक्लेयर करते हैं, वेदाहं समित्तानि वर्तमाने च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मैं प्रत्येक जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। ये पूरी स्टेटमेंट भगवान की गलत हो गई। भगवान राधा रानी के महाभाव को नहीं समझ पाते। वो बोले मुझे कोई नहीं जान पाता, लेकिन श्रीमती राधा रानी है जो कृष्ण को जान पाती है। पूरा श्लोक खुद ही बोल रहे हैं भगवान, लेकिन पूरा श्लोक गलत हो। तो ये भगवान जब प्रेम आता है तो इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो श्रीमती राधा रानी को जानना समझना इतना आसान नहीं है। श्रीमती राधा रानी को वेद गोप्य कहा गया है, वेदों में भी बहुत छिपी हुई है। और भगवान ने अपनी इच्छा से योग माया शक्ति के द्वारा जहाँ जहाँ वैदिक शास्त्रों में राधा रानी की महिमा बताई गई है उसको ढक दिया है। क्यों ढक दिया? कोई गेस लगाना चाहेगा? भगवान ने वैदिक शास्त्रों में राधा रानी की महिमा है, बहुत से उपनिषदों में बताया गया है, ऋग्वेद में राधा रानी के विषय में बताया गया, और भी उपनिषदों में बताया गया है, लेकिन उसको ढक दिया भगवान ने। क्यों ढका? हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, हमको समझ में। और क्या कारण है? इजीली अवेलेबल नहीं है। और आप कह रहे थे और किसी को भी चेतना से अट्रैक्शन ना हो। मुख्य, हाँ, टेक इट वेरी चीपली, ओके, ये कारण नहीं है। एक मुख्य कारण है क्योंकि भगवान स्वयं उनकी महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति किसी चीज को स्थापित करे तो उसकी महिमा और कितनी बढ़ जाएगी कि भगवान स्वयं आके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके राधा रानी की प्रेम की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। ये है श्रीमती राधा रानी की महिमा। एक राधाष्टमी का लेक्चर था, श्रील प्रभुपाद जी उसमें लेक्चर में पूरा कृष्ण की महिमा गाई जा रही है ना। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं मता परतम नाम किंचित धनंजय अहम सर्वस्य प्रभो गोविंदम आदि पुरुषम। तो भक्तों को लगा ये क्या है, राधाष्टमी और कृष्ण का गुणगान हो रहा है। अंत में प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो कृष्ण है ये राधा रानी की पूजा करते हैं। सीधा हम क्या बोलेंगे राधा रानी के विषय में? इतने महानतम भगवान है, वो राधा रानी की पूजा करते हैं, वो कृष्ण राधा रानी के चरणों की रज कर आते रहते हैं, तो राधा रानी की क्या स्थिति हो हम समझ में नहीं सकते। तो इसलिए ये राधा तत्व तो बहुत गहरा है, लेकिन साथ ही साथ हम गौड़िया वैष्णव में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्ण रूप से हम श्रीमती राधा रानी की कृपा पर निर्भर है। स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं, आप मेरे पीछे बोलिए, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, सत्यम एव पुनः पुनः, सत्यम एव पुनः पुनः, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन, बिना राधा प्रसादेन, बिना राधा प्रसादेन, बिना राधा प्रसादेन, मत प्रसाद न लभ्यते, मत प्रसाद न लभ्यते,
सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, मैं बार बार बोल रहा हूँ सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्या सत्य है जो आप बार बार बोल रहे हैं? बिना राधा प्रसादेन, बिना राधा की कृपा से मत प्रसादना लभ्यते, मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सीधी बात है ना। और प्रभुपाद जी राधा अष्टमी के लेक्चर में बता रहे हैं, कोई भी भक्त श्रीमती राधा रानी के पास चला जाए और बोले हे राधे अपने कृष्ण को ये फूल दे दो, अपने कृष्ण को, तो फिर राधा रानी फूल लेके कृष्ण को दे देती हैं। और श्रीमती राधा रानी किसी भी जीव में देखती हैं कि इस जीव में कृष्ण को पसंद करने की थोड़ी सी भी इच्छा है, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को रिकमेंड करती है, ले लीजिए इसको अपनी शरण में, ये बहुत अच्छा भक्त है, ये मुझसे बेहतर भक्त है, इसको अपनी शरण में ले लीजिए। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वो एक अव्वल नंबर का मूर्ख भी क्यों ना हो, एक बार राधा रानी ने उसको क्लियर कर दिया, भगवान उसको स्वीकार कर ले। ये है श्रीमती राधा रानी। तो हमारा पूरा उम्मीद जो है उनकी कृपा पर टिकी है, भक्ति में, उनकी हम पूरी कृपा पर निर्भर है। श्रीमती राधा रानी हैं कौन? अलादनी शक्ति है। और श्री राजीव गोस्वामी हमारे आचार्य बताते हैं अलादनी शक्ति कृष्ण को भक्ति आकर्षित करती है, क्योंकि उस भक्ति में अलादनी शक्ति है। भक्ति रसायन सिंधु में हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है ना। साधना भक्ति वो होती है जो हम नियमों के अनुसार करते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार। हमारी प्रेरणा इसलिए, मंगल आरती इसलिए होते हैं, गुरु जी का आदेश है। 16 माला इसलिए जब करते हैं, दीक्षा में हमने कमिटमेंट ली है, तो गुरु की आज्ञा पूरा करने के लिए, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको पूरा करने के लिए हम करते हैं। यह है साधना भक्ति। साधना भक्ति को अच्छे ढंग से करेंगे, भगवान और रानी के पास हम कौन सी भक्ति में आ जाएंगे? भाव भक्ति। भाव भक्ति में हमारी क्रियाएं तो वही रहेंगी, लेकिन इन क्रियाओं को करने की जो प्रेरणा है स्वयं होगा, कृष्ण को प्रसन्न करना है। कोई प्रेशर नहीं है, गुरु जी को आज्ञा है, शास्त्रों में लिखा करना चाहिए, नहीं करना है। आई लव टू डू इट, स्पॉन्टेनियस होगा भाव भक्ति। और यही भाव भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है। तो हर भक्ति के 2 लक्षण बताए गए हैं। जो साधना भक्ति है उसके 2 लक्षण हैं, क्लेशाग्नि और शुद्धा। हमारे जितने क्लेश हैं, अनर्थ हैं, वो सब जल जाते हैं और सब कुछ शुभ हो जाता है। ये है साधना भक्ति। फिर इसके बाद है भाव भक्ति। भाव भक्ति के 2 लक्षण हैं, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी छोटा कर देती है, और दूसरा है सुदुर्लभा, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है भाव भक्ति, हर किसी को नहीं करती। और तीसरा है प्रेमा भक्ति। इसके भी 2 लक्षण हैं। पहला लक्षण है कृष्णाकर्षणी, कृष्ण को ये आकर्षित करती है। और अंतिम है सांदरांदा विशेष आत्मा, मतलब कि ये जो भक्ति है इसमें कंडेंस्ड ब्लिस है। इतना ब्लिस है इस प्रेम भक्ति में, जैसे कि ये करताल है, ये पूरा पीतल का बना हुआ है, इसमें एक पिन नहीं घुस सकता। तो सांदरांदा विशेष आत्मा मतलब कंडेंस्ड ब्लिस, इंद्र तृप्ति की इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती, पूरा प्रेम। इस समय क्यों बता रहा हूँ आपको कि जो राधा रानी है वो क्या है कि जो कृष्ण का प्रेम है उसका स्वरूप है। अलादनी शक्ति सार प्रेम, प्रेम सार महाभाव, महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा ठकुरानी। समझे आप? अलादनी शक्ति का जो एसेंस है, सार है, वो प्रेम, ऐसी प्रेमा भक्ति जो कृष्ण को आकर्षिट करती है, जिसमें अपनी इंद्र तृप्ति की एक इच्छा लेश मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकती। उसका जो टॉपमोस्ट फॉर्म है वो महाभाव, और उस महाभाव का जो स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी। समझ में आया ना? समझ में नहीं सकते समझ में नहीं सकते, नहीं कुछ छोटी पता होनी चाहिए। हम गौड़िया वैष्णव हैं, पता तो हो कि राधा रानी है क्या, ये समझना आसान है ही नहीं। महाभाव क्या पता नहीं। कल आपने जो ड्रामा देखा वो महाभाव था। हम लोग बोलते हैं श्रद्धा से लेकर प्रेम तक 9 सीढ़ियां हैं। ये जो प्रेम है केवल शांत रस तक ले जाएगा। ब्रज का प्रेम तो इसके बाद शुरू होता है, जो कि महाप्रभु देने आए हैं। ये प्रेम तो कोई भी वैकुंठ में जाने के लिए भी यही रास्ता है, इस प्रेम पर जाना पड़ेगा। अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो इस प्रेम से भी ऊपर जाना है। कितने लोग जाना है गोलोक वृंदावन में? तो उससे ऊपर तक जाना है। इसके ऊपर 7 स्टेजेस और हैं जो केवल महाप्रभु के आंदोलन में ही मिलती है। समझे? ब्रज का प्रेम इसके बाद है। वो क्या है? स्नेह,
मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, वो महाभाव की स्वरूपनी श्रीमती राधा ठाकुरानी। कुछ आ रहा है, थ्योरी कुछ क्लियर हो रही है। एक्चुअली ये पता नहीं होगा ना तो हम राधा रानी को बड़ा साधारण मानना शुरू कर देंगे। राधा कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे, हमें हीरो हीरोइन की बातें याद आ जाएंगी। वो भी ऐसे थे, कई टीवी सीरियल में भी राधा रानी को ऐसे दिखाते हैं, वो विलय में है, प्रेम हो गया, जैसे साधारण नहीं, ये जानना है वो कौन है, क्या स्थिति है, उसके बाद हम सही ढंग से उनको पुकार सकते हैं। महाभाव स्वरूप में श्रीमती राधा ठाकुरानी। और ये महाभाव भी 3 प्रकार के होते हैं। आप समझिए इन सब बातों को, आपको मालूम होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। इसको अभी आगे लीलाएं भी सुनाएंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन लीला सुनने से पहले तत्व को जानना बहुत जरूरी है। तत्व को नहीं जानेंगे तो लीला को चीपली ले लेंगे, समझे ना। इसीलिए तो ये महाभाव भी 3 प्रकार के होते हैं। मोदन महाभाव, मोहन महाभाव, मादन महाभाव। क्या क्या? मोदन, मोहन, मादन। मोदन महाभाव होते हैं जब राधा और कृष्ण का मिलन होता है, महाभाव एक एक्सटेसी है। मोहन महाभाव होते हैं जब राधा कृष्ण विरह होता है। मादन बड़ा विशेष है। मादन महाभाव में क्या होता है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ हैं भी, तब भी उनको लगता है विरह, और कृष्ण नहीं है तो लगता है उनके साथ में। विरह में मिलन है और मिलन में विरह है, ये है मादन महाभाव। ये जो मादन महाभाव है, ये केवल श्रीमती राधा रानी की संपत्ति है, और इसका वो स्वरूप है श्रीमती राधा ठाकुरानी। ये है। तो जैसे हम जाएंगे बरसाना से अब नंदगांव की तरफ जाते हैं तो एक स्थान आता है प्रेम सरोवर, सुना ना आपने? उसकी लीला भी सुनी होगी। तो प्रेम सरोवर में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण बैठे हैं, और तभी एक मधु शहर की मक्खी आती है, राधा रानी के आसपास चलती है, तो कृष्ण उसको भगा रहे हैं, बार बार आ रही है। तो कृष्ण मधुमंगल को बोलते हैं इसको हटाओ, तो मधुमंगल उसको हटा देते हैं। मधुमंगल हटा के बोलते हैं कृष्ण को, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, है ना। तो राधा रानी को लगा मधुसूदन कृष्ण का नाम है, मधुसूदन चला गया। कृष्ण साथ में बैठे हैं, मधु चला गया। ये सुनते ही राधा रानी मूर्छित हो जाती है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, कृष्ण छोड़कर चले गए। कृष्ण साथ में बैठे, कृष्ण देख ले क्या हो गया, आंसू निकले जा गया और बिल्कुल मूर्छित हो गई। राधा रानी की स्थिति को देखकर कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, कृष्ण रोना शुरू कर देते हैं, और दोनों के अश्रुओं से वो सरोवर बन जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम सरोवर। और ऊपर राधा रानी के तोते बैठे हैं और भी भक्त हैं, गोपियां हैं। बोलिए दोनों मूर्छित हो गए, राधा कृष्ण दोनों ही मूर्छित हो गए। तो फिर वो दोनों के सब बोलना क्या शुरू करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनते हैं कृष्ण राधा रानी का नाम सुनते हैं तो कृष्ण चेतना में आते हैं, राधा रानी कृष्ण का नाम सुनती हैं तो राधा रानी चेतना में आती हैं, और फिर दोनों देखते हैं अरे हम तो यहीं पे ही हैं, और फिर दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। तो ये है प्रेम सरोवर, ये है मादनाख्य, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। बड़ा विचित्र है ये, कृष्ण साथ में है भी, लेकिन राधा रानी को लग रहा है वो चले गए। मादनाख्य महाभाव, इसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसका स्वरूप है श्रीमती राधा ठाकुरानी, ठीक है ना। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु जो संवाद हो रहा है, उसमें बड़े विस्तार में आप श्लोक संख्या पढ़ सकते हैं जाकर 8.166 ऑनवर्ड्स। कभी और कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन मालूम चलेगा कि क्या हमारी जो फिलॉसफी है कितनी हाइट्स तक जाती है। तो उसमें जब बोला है राधा रानी का स्वरूप है ये महाभाव, तो उनके एक अंग क्या है, स्वरूप मतलब पूरा अंग रूप है, तो उनका एक एक अंग किससे बना हुआ है, उनके शरीर की जो सुगंध है वो क्या है, ये सारा उसमें डिटेल में बताया हुआ है। मुख्य बात यह है कि उनके जो कान हैं, कोई गेस कर सकता है राधा रानी के कान किससे बने होंगे? अभी खींच छोड़ा था, राधा रानी के कान जो हैं वो बने हुए हैं कृष्ण के दिव्य नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कोई संसार की स्त्री नहीं है,
कि इंग्लिश में बोलेंगे शी इज नॉट अ फीमेल, क्योंकि हमें यहाँ पे संसार में पुरुष और स्त्री के रूप में देखने की आदत है, ये द्वंद्व का जगत है, तो हमें राधा रानी को एक स्त्री के रूप में देखते हैं, तो उसके लिए हम शी लिखते हैं, बट शी इज नॉट अ फीमेल, वो फीमेल नहीं है, शी इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो परम सत्य का एक स्त्री रूप है, आप समझ, वो भी परम सत्य है, लेकिन हमें वो स्त्री के रूप में दिखाई देती है तो हम उनको शी लिख लेते हैं, वास्तव में वो परम सत्य है एक स्त्री रूप में, ठीक है ना। तो शी इज नॉट अ फीमेल, वो फीमेल नहीं है। अध्यात्म जगत में एकला ईश्वर कृष्णा आज सब भ्रत्य, पुरुष एक ही है, हम सब क्या हैं, प्रकृति है। ओके, भौतिक जगत में हम सब प्रकृति है, लेकिन बनते क्या अपने आप को पुरुष, चाहे कोई स्त्री की देह में हो या पुरुष की देह में हो, अपने को क्या मानता है, वो पुरुष। पुरुष मतलब भोक्ता, नहीं, हम में से कोई भोक्ता नहीं, वास्तव में हम प्रकृति है। तो ये श्रीमती राधा रानी है, प्रेम की परिकाष्ठा। और नारद भक्ति सूत्र में श्रीमती नारद मुनि जी कहते हैं निर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, ये जो प्रेम का स्वरूप है निर्वचनीय है, अचिंत्य नहीं, निर्वचनीय, इसकी वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्या उनके रूप का वर्णन करें, प्रेम के स्वरूप को क्या वर्णन कर सकते हैं, निर्वचनीय। हमने मालूम नहीं प्रेम क्या होता, प्रेम का स्वरूप क्या होगा, निर्वचनीय। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, वो कभी कृष्ण से अलग नहीं होगी। आप चैतन्य चेतन में लिखा है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ये वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों में कोई भेद नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। अक्सर लोग नए नए लोग आते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं राधा रानी कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है, अभी हरे कृष्ण भगवान जपना क्या शुरू किया, ये बताओ जी राधा कृष्ण में शादी क्यों नहीं हुई, तो बताओ क्या उत्तर दोगे ऐसे व्यक्ति को। हाँ, राधा रानी कृष्ण से अलग है ही नहीं, वेरी गुड, यस। कभी उनसे बोलो सूर्य को सूर्य की रोशनी से शादी करनी पड़ती है क्या, अग्नि को अपने प्रकाश से शादी करनी पड़ती है क्या, नहीं, दे आर इनसेपरेबल। ओके, और जो कृष्ण को आनंद देती हैं वो श्रीमती राधा रानी। गोविंद आनंदनी गोविंद मोहनी, गोविंद आनंदनी गोविंद मोहनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, गोविंद को आनंद देती है, गोविंद को मोहित कर देती है। गोविंद सर्वस्व, गोविंद की वो सब कुछ है, सर्वकांता शिरोमणि, जितनी भी लक्ष्मियां हैं गोपी हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी की जय। तो इन्हीं श्रीमती राधा रानी का बरसाना धाम है, वहाँ हम जाएंगे और खूब प्रार्थनाएं करेंगे कि हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। जो भक्ति में जितना उन्नत होता है वो उतना ही करुणा उसके हृदय में होती है और उतना ही वो विनम्र होता है। इसलिए हमने जो भजन गाया था, करुणाम करुमयी करुणा भरी थे, श्रीमती राधा रानी करुणा से बनी हुई है। कोई भी जीव, हम सब कोई भी जाके राधा रानी से बोलेंगे हम कृष्ण की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, बस आपका रिकमेंडेशन चाहिए, तुरंत कृष्ण को रिकमेंड करें, एक हृदय से हमारी पुकार होनी चाहिए, बस इतना सुंदर हमें मौका मिल रहा है। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अच्छे ढंग से हम तत्वों को जानेंगे कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, उतने अच्छे ढंग से हम हरि नाम को पुकार पाएंगे। हमें मालूम है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं भैया, इनके नाम को आदरपूर्वक बुलाओ, है ना, नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं बुलाए, नरेंद्र मोदी ऐसे बुलाए। मालूम चल रहा है किसको पुकारे हैं भैया, हरि, हरे कौन है, जिसने हरि को हर लिया वो राधा रानी, महाभाव स्वरूपनी, वो जिनको कृष्ण में नहीं जान सकते वो कृष्ण परम पुरुष में, दोनों हैं क्या पर्सनैलिटीज हैं, कैसे पुकारना चाहिए, कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि ऐसी जो दो पर्सनैलिटीज हैं, तो मैं वास्तव में हैं, एक दो रूप में प्रकट हुई हैं, वो आके हमारी जीवा पे नाचने को तैयार है। हमको क्या करना है, केवल प्रेम से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बरसाना धाम, पहले इसका नाम था वृषभानुपुरा,
और नाम पड़ गया बाद में बरसाना। जिस प्रकार से कृष्ण प्रकट हुए गोकुल में, फिर कुछ टाइम के लिए आए यहाँ पे छठीकरण और फिर चले गए नंदगांव, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्रकट होता है रावल में। और जब कृष्ण गोकुल से नंदगांव चले जाते हैं तो वृषभानु जी रावल से आ जाते हैं बरसाना। तो राधा रानी जी बरसाना में आती हैं, कृष्ण नंदगांव में है। और राधा रस सुधा निधि में प्रभुपाद सरस्वती कहते हैं कि कृष्ण राधा रानी से कितने आकर्षित हैं। बरसाना से अगर कोई हवा का झोंका आता है राधा रानी को छूते हुए, और वो हवा का झोंका कृष्ण की पुत्री को थोड़ा सा हिलाता है, तो कृष्ण बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं और उस दिशा को प्रणाम करते हैं। एक हवा का झोंका कृष्ण को छू जाए, जो राधा रानी को छू के आया है, कृष्ण उस दिशा को प्रणाम करते हैं। ये है। और ये बरसाना धाम में हम प्रवेश करेंगे। इस बरसाना धाम में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या की, और 60,000 साल तपस्या करने के बाद उन्होंने क्या मांगा राधा रानी से कि मुझे अपने चरणों की रज दे दीजिए। बस 60,000 साल तपस्या के बाद राधा रानी के चरणों की रज के अभिलाषी हैं। कल हमने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य, भगवान के काउंसलर, इतनी बड़ी स्थिति, भगवान को परामर्श देते थे। भगवान ने बोला भैया जाओ, भक्ति में बुद्धि से काम नहीं चलता, विनम्रता से काम चलेगा, जरा लेसन लेके आओ। कितने विनम्र हो गए उद्धव जी। कह रहे क्या, मैं यहाँ पे क्या बन जाऊँ, गुलबनंदा बन जाऊँ, गोपियों की चरणों की रज मुझे मिल जाए। इसी प्रकार से रज में प्रवेश करने के लिए, रज की महिमा को जानने के लिए सबसे पहली जो हमें योग्यता चाहिए है विनम्रता। बिल्कुल विनम्रता, वास्तव में वास्तविक विनम्रता। वास्तविक विनम्रता कैसे आती है? जब हम हमारे हृदय में भक्ति में उन्नत होने की सच्ची इच्छा जागृत हो जाती है तो विनम्रता आती है। जब हम जो फिलॉसफी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में वास्तव में उतारने का प्रयास करते हैं तो विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम। हमने पढ़ा सुना, भागवतम में कुछ संदेश पढ़ा सुना, उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो देखिए हम तो उतार नहीं पाते, तो बहुत कठिन है। फिर हम विनम्र हो जाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे हम उसको उतार पाए। तो ये विनम्रता है। और इसी विनम्रता, ये विनम्रता प्रेम का अंकुर है, प्रेम का सीड है। विनम्रता होगी तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये विनम्रता ही नहीं है तो अभी हम उस भक्ति के स्कूल में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो कहानी बात शुरू होती थी ब्रह्मा जी ने कहा मुझे 60,000 साल तपस्या करने के बाद कि मुझे चरणों की रज चाहिए। तो उनकी निवेदन को स्वीकार किया गया और ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, वो यहाँ पे 4 क्या बोलेंगे पर्वतों के रूप में स्थापित है। तो ये है भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और एक पे है मोरकुटीर। और यहाँ पे विष्णु जी भी एक पर्वत के रूप में स्थित हैं, वो है विलासगढ़। ओके, तो इन सारे स्थानों में हम जाएंगे। इन सारे स्थानों में कुछ कुछ लीला है, उसका हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब हम परिक्रमा शुरू करेंगे तो एक मार्ग आता है जिसको बोलते हैं सांखरी खोह। गए हुए आप लोग कितने लोग गए सांखरी खोह? अभी सब लोग गए हैं। सांखरी का मतलब होता है टाइट और खोर का मतलब होता है बहुत ही शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान। तो यहाँ पे 2 पर्वत होंगे, आप देखेंगे ऐसे, वीडियो नहीं तब दिखा, 2 पर्वत ऐसे आएंगे। कितने लोग बरसात हम पहली बारी जाएंगे? तो 2 पर्वत हैं, एक हमें कुछ डार्क दिखाई देगा, एक सफेद दिखाई देगा। जो डार्क कलर का है वो विष्णु जी है, विलासगढ़ है, और दूसरा ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मा जी है। बहुत ही पतला सा रास्ता है, चाहे कोई कितना ही पतला हो, कितना ही मोटा क्यों ना, एक ही भक्त एक समय पे जा पाएगा। ऐसा नहीं कि 2 पतले लोग दोनों साथ साथ चल पाए ना। और एक मोटा व्यक्ति बोले आ जाओ के जाऊँगा नहीं, उसको लेके जाए। तो ये धाम है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, एक्सपेक्ट भी कर लेता है। एक ही व्यक्ति जा सकता है बस। तो हम अगर हम 500 लोग हैं, एक एक करके निकलें, कितना टाइम लगेगा आप देखिए। एक एक करके जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता था, दान केली होता था। दान मतलब टैक्स, केली मतलब खेल। तो राधा रानी और गोपियाँ दही मक्खन दूध लेकर जा रही होती हैं और कृष्ण सारे ग्वाल पहुँच जाते हैं ना। बोलते यहाँ से आप नहीं जा सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आप हो कौन टैक्स मांगने वाले? तो वो पगड़ी लगा के पूछने लगे, बोले हमें कंस ने भेजा है
यहाँ से हम टैक्स लेकर ही जाएंगे। बोले ऐसे कैसे टैक्स, ऐसे कैसे मिलेगा? बहस शुरू होती है। ऐसे बहस चल रही है तो तभी गोपियों ने क्या देखा, कृष्ण मंत्री तो बने हुए हैं कंस के, लेकिन साथ में बांसुरी निकालना भूल गया। यही है, और बड़े रहते हैं बांसुरी निकालने, मालूम चल गया तुम कौन हो, सारा खेल खत्म हो गया, हार गए। अब हार स्वीकार नहीं होती तो किसी गोप ने क्या किया, पत्थर लिया, मटकी फोड़ दिया। जब खेल खराब है सारा खेल बिगाड़ ये होता है ना, हम चेस खेल रहे हैं, आगे सारी गोपियाँ नहीं डाल नहीं खेल रहे, कुछ पंगा ले लिया नहीं खेलता, तो पूरी मटकी फोड़ दी, सारा दूध मक्खन गिर गया। गोपियाँ बड़ी हरास होती थी, उन्हें हद हो गई। गोपियों ने बोला टैक्स आपको देना चाहिए, आपको जानते नहीं वृंदावन वनेश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। पूरा वृंदावन राधा रानी का है, और वृंदावन में आपकी गायें चरती हैं, घास खाती हैं, उसका टैक्स दो। उल्टी पड़ गई बात, लेकिन मटकी फोड़ दी, सारा ये हो गया। तो राधा रानी सब गोपियाँ इकट्ठी, कुछ करना पड़ेगा, ये लोग बहुत सताते हैं। एक बारी कृष्ण और गोप थे, वो थोड़े कम संख्या में थे, 30-40 गोप थे, और राधा रानी की पहले हम चलिए बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो हजारों गोपियों को इकट्ठा कर लिया कि आज नहीं छोड़ेंगे। तो आज ये लोग घूम रहे थे आराम से, तो ये लोग 30 थे, गोपियाँ हजारों में थी, पीछे से पूरा आक्रमण कर दिया और सारे गोपों को पकड़ लिया। गोपों को पकड़ के उनके हाथ पीछे से बांध दिया, उनकी चोटी को पेट से बांध दिया और उनके सर के ऊपर मटकियाँ रखी और उस मट्टी को फोड़ दिया, पूरा भिगा दिया। बोले अब बताओ कैसा लग रहा है? साथ में क्या किया, कृष्ण को पूरा गोपी की वेशभूषा पहना दी, कृष्ण को पूरा गोपी के वेश में डाल दिया, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के वेश में आ गई, और कृष्ण पूरे ऊपर से नीचे तक माखन से गिर गए। बोले अब कैसा लग रहा है दान देकर है? तो ये जो है वहाँ पे एक मंदिर है, राधा दान बिहारी का मंदिर, वहाँ पे एक मंदिर है। वहाँ पे अभी भी ब्रजवासी कहते हैं कि जो राधा और कृष्ण आपको दिखाई देंगे, वास्तव में जो राधा है वो कृष्ण है, राधा रानी के वेश में है, और जो कृष्ण है वो राधा रानी है कृष्ण के वेश में ऐसा भी वो बोलते हैं। तो ये है दान के लिए लीला। रूप गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा था ललित माधव, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से अलग हो जाते हैं, जो कल हमने देखा। जब इतना विरह उन्होंने पढ़ा तो हमारे को कुछ आंसू आए आंखों में, हमारा दिल को कुछ छुआ, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की क्या हालत हो गई, जीना बेकार है। कृष्ण राधा से अलग हो गए, मैं क्यों जी रहा हूँ? वो आत्महत्या करने की सोचने लगे, पूरे डिप्रेशन में चले गए, क्या जीने का फायदा नहीं, ब्रजवासी इतने दुखी हैं। भक्त लोग जब लीलाएं सुनते हैं तो पूरा उसमें प्रवेश कर जाते हैं, पूरा उसमें। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवतम का पाठ करते थे तो रूप गोस्वामी सभा में बैठते थे, जोर जोर से गर्म सांसें निकलती थी उनके नाक से, वो इतनी लीला में प्रवेश कर जाते थे। कई बार हम बैठे में खराटों की आवाज़ आती है हमारे साथ तो वो इतने लीला में प्रवेश कर जाते थे कि कृष्ण और राधा की लीला में। एक और भक्त थे श्री संप्रदाय के, अपने नाम सुनकर, राजा कुलशेखर। कैसे सुनते थे वो? राजा कुलशेखर जब रामायण सुनते थे और मालूम चलता था कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, तो बोले चलो सैनिकों जल्दी आओ, क्राइसिस है, सीता मैया का अपहरण हो गया, चलो। अरे कहाँ चलना है? लंका जाना है। सारे मंत्रियों को तैयार किया, घोड़े उठाए, चल रहे हैं। सारे मंत्री परेशान, कौन करोगे? अरे जल्दी चलो, सीता रानी का अपहरण हो गया, भाग रहे समुद्र के बीच में जाने वाले, मैंने क्या किया जाए? तो कुछ मंत्री बड़े समझदार होते थे, अपने कुछ एडवांस पार्टी सैनिकों को पीछे सब रुको रुको रुको, आगे सैनिक आए, हो गया सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। सीधा मेरे को छोड़ा दिया, हाँ चलो ठीक है, शांत हो गए, फिर वापस आ गए। तो फिर जब मंत्रियों ने सोचा तो पता नहीं रोज कुछ सुनेंगे, रोज भाग जाएंगे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले रामायण सुनानी है, बस बढ़िया बढ़िया लीला सुनाए, अयोध्या में क्या हो रहा है, गुणगान हो रहा है, ये सुनाते रहो, कभी मत सुनाना कि लंका में ये हो गया वो हो गया। तो ब्राह्मण आते थे, बड़ी बड़ी कहानी सुनाते, फिर वो शांत रहते थे। तो इस ढंग से भक्त लोग सुनते थे। तो रघुनाथ दास ने ऐसा सुना कि राधा कृष्ण में विलय हो गया, तो अपने आप को मारने को तैयार हो गया। रूप गोस्वामी के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। तो रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा, दान के लिए कौमुदी, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, बोले मैंने नया शास्त्र लिखा, इसको पढ़ोगे? बोले हाँ। बोले पहले वाला शास्त्र वापस करो। उनसे ललित माधव ले लिया, उनको ये दिया। जब उन्होंने पढ़ा दान के लिए कौमुदी को, तो बहुत उनको आनंद आया। तो ये भगवान की विशेष लीला है ना। गोवर्धन में भी दान घाटी आती है, हर जगह जगह ये लीला है। इसी में दान के लिए उसमें राधा दान बिहारी के बारे में एक और लीला होती है कि
ब्राह्मण आता है बरसाना का ही कृष्ण के पास, बोलते मेरे अपनी बेटी का विवाह करना है, बहुत निर्धन हो, देही पे देने को कुछ है नहीं, तुम तो बहुत धनवान हो, कुछ दे दो। तो बोलते मैं तो धनवान नहीं हूँ, नंद महाराज धनवान है। बोले आप तो 2 लाख गायों को चराते हो। बोले वो 2 लाख गाय नहीं भगवान नंद महाराज की है। बोला आप कुछ तो दो। बोले ठीक है, मैं संकल्प देता हूँ, मैं राधा रानी को देता हूँ। राधा रानी को देते हो तो ताली बजाए, राधा रानी को बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया। अब हो कौन देने वाले भाई, बिना पूछे भले भले आप संकल्प करिए मैं राधा रानी को देता हूँ। क्या किया जाए? वो ब्राह्मण रोने लगा, पहले एक लड़की थी, एक लड़की और थी, इसका विवाह मुझे करना पड़ेगा। मेरे बाप ने बोझा बढ़ा दिया। तो राधा रानी की करुणा देखी, राधा ने बोला शांत रहिए। राधा ने सारी गोपियों को बुलाया और एक तराजू लिया और उस तराजू पे राधा रानी एक साइड में बैठ गई और सब गोपियों को बोला जितने भी आपने अलंकार आभूषण डाले हुए हैं सब ढालते रहे। सबने डाला और जितना राधा रानी का जितना वजन बनता था उस वजन के सारे गहने इकट्ठे हो गए और उसको भी उन्होंने ब्राह्मण को। ये श्री राधा रानी की जय। तो ये सांख्रिक होल और सांख्रिक होल पे हम देखेंगे मंदिर राधा दान बिहारी का, वहाँ पे लीला होती थी। उसके बाद आप जाएंगे तो एक स्थान आता है मोर कुटीर। तो मोर कुटीर में क्या हुआ था कि श्रीमती राधा रानी को कई बार मान हो जाता था, वहीं पे एक मानगढ़ भी है। श्रीमती राधा रानी इसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल एंगल, दिव्य क्रोध दिखाती थी कि वो प्रतीक्षा कर रही हैं कृष्ण की और उनको खबर मिलती है कि कृष्ण कहीं रुक गए। कहाँ रुक गए? चंद्रावली के पास। गोपियाँ कहीं हैं लेकिन मुख्य 2 ग्रुप हैं, एक चंद्रावली और एक श्रीमती राधा रानी। तो जब राधा रानी को मान चलता है कि चंद्रावली के पास कृष्ण रुके हैं तो कृष्ण राधा रानी को बहुत क्रोध होता है और कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं तो राधा रानी मानती नहीं है। क्या किया जाए? तो विशाखा सखी उनको मदद करती है कृष्ण को कि आप क्या बन जाओ, एक गोपी का वेश धारण कर दो। तो उनको एक गोपी बना देती जिनका नाम है श्यामा गोपी और बोले आप राधा रानी को सुंदर सुंदर गीत सुनाओ। तो कृष्ण रात श्यामा गोपी बन के सुंदर सुंदर गीत सुनाती है। इतने सुंदर गीत सुनाती हैं कि राधा रानी पूरी मोहित हो जाती हैं और उनको आलिंगन कर देती हैं। जैसे आलिंगन करती हैं तो समझ आती हैं ये कौन है, श्री कृष्ण है। तो उनका मान खत्म हो जाता है। एक बारी राधा रानी को बहुत मान हो गया, कृष्ण ने बहुत प्रयास किया लेकिन श्रीमती राधा रानी अपना मान नहीं छोड़ रही, तो वो जाके दूर बैठ जाते हैं। तो कृष्ण राधा रानी के पास जाते हैं और उनके सामने मोर बन के नाचना शुरू कर देते हैं। मोर इतना सुंदर नाचते हैं, जब कृष्ण नाचते हैं, कृष्ण तो नटराज हैं, तो मोर भी उनके सामने क्या नाचेंगे। तो इतना सुंदर नाचते हैं कि श्रीमती राधा ने भी तालियां बजाना शुरू कर देती हैं, गाना शुरू कर देते हैं और वो भी फिर मोरनी बन के नाचती हैं। जब राधा और कृष्ण संग से नाच रहे हैं तो सारी गोपियाँ भी आ जाती हैं और सब के सब मोरनी बन के नाचती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये लीला होती है मोर कुटीर में। तो यही वास्तव में हमारा संकीर्तन आंदोलन है। हमारा जो है हरे कृष्ण महामंत्र हम कीर्तन करते हैं, ये युगल नाम है इसमें और इसका मुख्य उद्देश्य है राधा कृष्ण को प्रसन्न। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसकी प्रसन्नता के लिए? राधा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसको ध्यान रखें। मोर कुटीर में एक और सुंदर लीला होती है। श्रीमती राधा रानी की एक सखी है जिनका नाम है चित्रा। उनका भी गांव आता है चिकसोली गांव, बरसाना के पास है। चित्रा सखी बहुत एक्सपर्ट हैं चित्रकारी में और ऐसा भी सुनने में आता है कि यहाँ बरसाना में एक वैष्णव थे जो देख नहीं सकते थे, अंधे थे। उन्होंने जब ये लीला सुनी तो उनकी बहुत इच्छा हुई कि मैं इस लीला के दर्शन कर सकूँ। उन्होंने बहुत तपस्या की तो राधा रानी उनके सपने में आई और बोले चित्रा सखी तुम्हें मदद करेंगी, ये लीला के दर्शन होंगे, लेकिन तुमने क्या करना है, इस लीला का जो दर्शन होगा उसका तुमने पेंटिंग बनाना है। बोले मैं कैसे पेंटिंग बनाऊंगा, मैं तो अंधा हूँ। बोले वो चित्रा सखी आपकी मदद करेगी। तो राधा रानी ने कृपा करके उनको दर्शन दिए इस लीला के और फिर चित्रा सखी की मदद से जो वैष्णव थे जिनको दिखाई नहीं देता था उन्होंने इस मोर कुटीर की इस लीला का पेंटिंग बनाया। अभी आप वहाँ जाएंगे तो पेंटिंग आपको दिखाई देगी मोर कुटीर के अंदर कि राधा और कृष्ण मोर बनकर नाच रहे हैं।
थी श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अगर हम हृदय से राधा रानी को पुकारते हैं तो बड़ी आसानी से हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। केवल किस बात की बात है, एक सिंसियर डिजायर चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे से जुहू में मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे थे और वॉक करके प्रभुपाद गाड़ी में बैठने लगे थे। गाड़ी का दरवाजा खोला और आधे बैठ गए थे। एक भक्त दूर से पीछे भागते हुए आया, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। रुक गया खिड़की के सामने। प्रभुपाद है वन क्वेश्चन। बोला बोलो। बोला व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ? आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है आध्यात्मिक जीवन में, लाइट को छोड़ के? हरे कृष्णा। हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में प्रेम। प्रेम तो चाहिए। यस यस। कृष्ण भक्ति। हाँ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कृपा। हाँ, डिजायर। यस। कृपा भी तभी मिलेगी जब हम इच्छा करेंगे। सिंसियर डिजायर चाहिए। तो भक्ति मुझे आगे बढ़ना है, यही प्रार्थना एक बड़ी, ये हृदय में इच्छा आ जाए। तो प्रभु ने बोला व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? डिजायर। तो ये वैष्णव थे जो आंखों से देख नहीं सकते थे, बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं लीला के दर्शन कर सकूं। तो इच्छा पूरी हो गई। हमारी आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने के लिए सभी आचार्यगण हैं, श्रीमती राधा रानी है, धाम है, नाम है। बस जीव को इच्छा करनी है। और ये भक्तों का संग भी है, संगा संजायते कामा। इसलिए हम संग कर रहे हैं कि ये इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो जाए कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो वो लीला यहाँ पे हुई, तो वैष्णव ने वो पेंटिंग किया, वो भी यहाँ मिलेगी। इसके बाद दानगढ़ हो गया, मानगढ़ और मोर कुटीर। फिर भानगढ़ है जहाँ पे ये मंदिर स्थित है, श्री जी का मंदिर कहते हैं, लाडलीला मंदिर बोलते हैं। ये वो भानगढ़ है, ऋषि भानु जी का घर था यहाँ पे स्थित है। और बीच में से भी हम जाएंगे तो एक जगह आएगी घेवर वन। घेवर का मन होता है बहुत गहरा, जहाँ कोई प्रवेश न कर सके। तो यहाँ राधा कृष्ण की बहुत गुहितम लीलाएं होती थी। कुछ समय पहले सरकार यहाँ के वृक्षों को काटने को तैयार हो गई थी। तो जितने भी यहाँ साधु जन थे उन्होंने हर एक वृक्ष का आलिंगन कर लिया था, भाई वृक्ष काटने से पहले हमारा सर काटना होगा। तो फिर सरकार पीछे हटी, अन्यथा ये हमें हमारी जो ये हमें दिखाई ना देता। भैया घेवर वन जो है बहुत सुंदर वन है, वहाँ से होते हुए हम जाएंगे। तो घेवर वन में एक कथा बताई जाती है, यहाँ के ब्रजवासी बताते हैं कि घेवर वन में एक साधु थे जो बहुत तपस्या करते थे और हरि नाम निरंतर लेते रहते थे। और इसी घेवर वन में एक शेर भी रहता था और वो शेर साधु के सामने आके बैठ जाता था। और वो साधु क्या करते रहते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनका हरिनाम इतना शुद्ध था कि वो शेर सुनता था बिना कुछ कहे। और धीरे धीरे उस शेर में इतनी विनम्रता आगे, चुपचाप बैठ के सुन रहा है। तो जब साधु ने आंखें खोली तो वो जाता है, सुनता है बिना कुछ कहे। तो ये हरिनाम की शक्ति है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी की लीला में एक वैश्या उनका पतन कराने आती है ना, और 3 दिन तक आती रहती है। हरिदास ठाकुर जी के मुख से शुद्ध हरिनाम सुनती है तो उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो हरिनाम से किसी का भी स्वभाव बदल सकता है। तो शेर का भी स्वभाव बदल गया। महाप्रभु झारखंड के जंगल से निकले, जब उन्होंने हरिनाम किया तो शेर और हिरण एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अपने द्वेष की भावना को भूल गए। तो इसी ढंग से शेर ने जब सुना हरिनाम का उच्चारण साधु के मुख से, बड़े विनम्र हो गए शेर। और साधु ने क्या किया? उसको अपना शिष्य बना लिया। अब साधु खुद मधुकरी नहीं जानते थे, उसके गले पे एक थैला लटका दिया, उस पर लिख दिया मधुकरी।
और वो बरसाना के घर घर में जाता था, दरवाजा खटखटाता था और माता जी दरवाजा खोलती थी, सामने कौन खड़ा है कैसा लगेगा, क्योंकि शेर ने क्या थैला लटकाया, उस पर लिखा क्या मधुकरी, तो समझ जाते थे बाबा जी ने भेजा है। तो जो आटा दाल चावल है उसमें डाल देते, फिर दूसरे घर में जाता था। इतना विनम्र हो गया था शेर उस हरिनाम के प्रभाव से, और ला के वो सारा का सारा साधु को देता था, और साधु जी बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और प्रसाद भी उस शेर को खिलाते थे। बरसाना धाम की, बरसाना धाम की महिमा है। तो इस प्रकार से हमने देखा सारे स्थान कवर हो गए ना, सांक्रिक और मोरकुटीर, मानगढ़, दानगढ़, फिर उसके आप देखेंगे उससे पहले आता है एक कुशल बिहारी मंदिर आया, वो एक जयपुर के राजा ने बनाया था, बहुत बड़ा महल बनाया था। उनकी इच्छा थी कि जो लाडी लाड का मंदिर है, लाडी जी हैं, इस मंदिर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन यहाँ के निवासियों ने बोला नहीं, यहीं पे रहेंगी ये। और इसको पूरा जो बरसाना धाम को प्रकट किया, यहाँ पे गोस्वामी थे जिनका नाम था नारायण भट्ट गोस्वामी। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पे एक वो स्थली भी आती है जहाँ पे विग्रह प्राप्त हुए थे, लाडी लाल जी के विग्रह प्राप्त हुए थे, फिर इस मंदिर में स्थापित किए गए। कहा जाता है नारायण भट्ट गोस्वामी जी गदर पंडित के इसमें गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, इसमें आते हैं। तो ये बरसाना धाम की महिमा है। आप जाएंगे तो यहाँ बंदर बहुत तंग करते हैं, उससे आप सावधान रहिए, बंदरों से सावधान रहना। और ज़्यादा लंबी परिक्रमा नहीं है, लेकिन आप निरंतर हरिनाम लेते रहिए राधारानी कृपा को आकर्षित करने के लिए। तो बहुत सुंदर वन है और बहुत अच्छा आपको ये पूरी परिक्रमा का मार्ग लगेगा, इसमें पूरा आप आनंद उठा सकते हैं। तो ये श्रीमती राधारानी से हम कृपा क्या मांगेंगे, कृपा बताइए, कृपा बरस रही है, आप क्या मांगेंगे? कृष्ण भक्ति मिल जाए, हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। श्रीमती राधारानी जब कोई नई गोपी, श्रीमती राधारानी किसी को कृष्ण से मिलाती थी, कृष्ण से मिलने से जो राधारानी को सुख मिलता था, उससे करोड़ों गुना सुख तब मिलता था जब वो किसी और गोपी को कृष्ण से मिलाती थी। आप समझ रहे? कोई और गोपी को कृष्ण से मिलने को आगे भेजेंगी तो उनको जो अपने मिलने से सुख मिलता था, उससे वो करोड़ों गुना ज्यादा होता था। ये प्रेम बिल्कुल स्वार्थ रहे, अपने स्व सुख की भावना से बिल्कुल रहे, और इसमें इतनी करुणा है और इसमें इतनी दया है। इसी ढंग से श्रीमती राधा रानी की इस कृपा को हमने बांटना है। ये जो इस्कॉन आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और कृष्ण भावनामृत की मूर्तिमान रूप कौन है? यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रीमती राधा रानी संघ है। हमारा पूरा जो सोसाइटी है वो श्रीमती राधा रानी की इच्छा को पूरा करने के लिए है। इसलिए हमारी जितनी गुरु परंपरा है श्रीमती राधा रानी के अनुगत है, इसको बोलते हैं राधा दास्यम। हमारे षट गोस्वामी जो हैं, और राधा रानी की 8 मुख्य सखियां हैं, और 8 मुख्य सखियों को 8 मुख्य मंजरियां उनको असिस्ट करती हैं। तो हमारे 6 गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, 8 मुख्य मंजरियां हैं। मंजरियां जानते हैं आप? मंजरियां कौन होती हैं? मंजरियां छोटी उम्र की गोपियां होती हैं जो कि राधा कृष्ण की निकुंज की लीला में भी प्रवेश कर सकती हैं। मंजरियों को केवल एक ही उद्देश्य है, राधा रानी को प्रसन्न करना, बस। उनको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। तो वास्तव में ये हमारी गुरु परंपरा का भाव है। हम भी शाक्त्या हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त नहीं हैं। हम कृष्ण को इसलिए पूजते हैं क्योंकि राधा रानी को पूजती है। तो हमारी इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हम राधा रानी के भक्त, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत की मूर्तिमान रूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीला प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे हर साधु से क्या प्रार्थना करते थे? कि ये राधा रानी के भक्त बने, मेरा बेटा कौन बने? उनकी माँ बोलती थी ये बहुत बड़ा बैरिस्टर बने, मेरे पिताजी बोलते नहीं, राधा रानी के भक्त बने। तो श्रीला प्रभुपाद जी वास्तव में, अगर मैं स्टेटमेंट हूँ राधा रानी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो आप इसको कैसे सबूत कर प्रूव करेंगे? उन्होंने प्रचार किया था कृष्ण नाम का। श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। और श्रीमद् भागवत कृष्ण बोल रहे थे और प्रभुपाद लिख रहे थे। That's good। और प्रभुपाद जी वास्तव में राधा रानी के भक्त हैं। आप कैसे इसको समझाएंगे?
हाँ, राधा रानी यही चाहती हैं कि कृष्ण का नाम पूरे संसार में चले। यस माता जी। हजार गुना नहीं, करोड़ों गुना करोड़ों गुना आनंद बढ़ता है। यस, यस, प्रभुपाद जी की कृपा से हम जान पा रहे हैं राधा रानी कौन है, बरसाना धाम वास्तव में क्या है। देखिए, शुद्ध भक्ति बोलना बहुत मुश्किल है। भक्ति जैसी चीजें मार्केट में बहुत जगह हैं। बहुत से लोग बरसाना में दिखाई देंगे, बहुत से लोग वृंदावन में दिखाई देंगे, लेकिन शुद्ध भक्ति श्रीला प्रभुपाद ने डंके की चोट पे बताया कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और श्रीमती राधा रानी का क्या स्वरूप है। हमने एक ग्रंथ पढ़ा बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में नारद मुनि जी खोज रहे हैं इस सृष्टि में वो कौन भक्त है जिसको कृष्ण की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। तो सबसे पहले वो देखते हैं एक राजा है, वो एक ब्राह्मण नदी के तट पे शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। बोले आपके पास बहुत कृपा है, आप इतनी अच्छी पूजा कर रहे हैं। बोले मैं नहीं, दक्षिण भारत के एक राजा है, वहाँ जाते हैं। दक्षिण भारत का राजा अपना सब कुछ भगवान की सेवा में। बोले आप पे बहुत बड़ी कृपा है। मैं नहीं, इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र के छोटे भाई हैं वामन देव जी। अरे आपको इतनी कृपा, आपको छोटे भाई बन गए भगवान, आप इतनी कृपा लो, कृपा बड़ी कृपा। मैं नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में से यज्ञ पुरुष निकल रहे हैं, वो स्वयं भोग ले रहे हैं। इतने बड़ी बात, आपको हाथ से भगवान खा रहे हैं, आपसे बहुत बड़ी कृपा है। बोले मैं नहीं, शिव जी के पास जाते हैं। वाह वाह वाह, 5 मुख से आप भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा आपको। बोले मैं कुछ नहीं कर रहा। प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। वाह, बचपन से आप भगवान को याद करें, इतनी बड़ी कृपा है। बोले मैं तो खाली थियोरेटिकल बात करता हूँ, याद करता हूँ, असली सेवा तो हनुमान जी के पास जाते हैं। बोले आप इतनी सेवा करते हैं, वाह वाह वाह, क्या कृपा है। बोले मैं क्या, या तो यहाँ पांडवों के साथ भगवान रहते हैं। पांडवों के पास गए, अरे हम क्या है, कुछ नहीं है। यदुवंशी के पास बोले हम क्या है। उद्धव जी बोले मैं बताता हूँ सबसे बड़ी कृपा किसके पास है, ब्रजवासियों के पास। और ब्रजवासियों में किसके पास, गोपियों के पास। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन, ये कथा हमने आपको 2 मिनट में सुना दी। अब माता उत्तरा ने कथा सुनी। माता उत्तरा का प्रश्न था, परीक्षित महाराज प्राण छोड़ने ही वाले, बेटा प्राण छोड़ने से पहले एक बात तो बता जाओ कि मुझे ये कृपा कैसे मिलेगी। टू द पॉइंट बात करो, आप तो अभी शरीर छोड़ दोगे, इतनी बड़ी कथा सुना दी। मुझे भी यही कृपा चाहिए जो ब्रजवासियों को कृपा मिली, मुझे भी यही कृपा चाहिए, कैसे मिलेगी। तो बिल्कुल अंत में सार बताते हैं परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर है। बोले कृपा पाने के 3 पॉइंट फॉर्मूला है। पहला पॉइंट, कृष्ण को अपना आराध्य मानो। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। दूसरा, गोपियों के अनुगत हो जाओ, ठीक है जी, हो जाएंगे। और तीसरा है नाम संकीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, वेरी वेरी पावरफुल फॉर्मूला। गोपियों के अनुगत होकर नाम संकीर्तन करेंगे तो ब्रजवासियों को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, वो कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। यही एक सॉल्यूशन है। गोपियों के अनुगत होकर कैसे नाम संकीर्तन, मतलब क्या हुआ, कल हमने चर्चा की थी। गोपियों के अनुगत होने क्या मतलब है, पद चिन्हों में चलने का क्या मतलब है। कहाँ पद चिन्ह दिखाई देंगे गोपियों के पद चिन्ह, जैसे गोपियां हर समय संकट मोल लेना, यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए संकट मोल लेना। कल ड्रामा में राधा रानी जी कह रही थी, मैं अभी तक जीवित हूँ, इसका मतलब मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। और कृष्ण को अगर मुझे कष्ट देना अच्छे लगते हैं तो ये कष्ट मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अगर मुझे कष्ट मिलने से कृष्ण सुखी हो रहे हैं तो ये मेरे लिए कष्ट नहीं, मेरे लिए क्या है, ये सुख है। ये गोपियों का भाव है। इस भाव को अनुगत करके नाम संकीर्तन में जुड़ जाना, तब हम निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। कितने लोग चाहते हैं ऐसी कृपा, जोर से बोलिए हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यस, ये राधे का नाम पुकारना भी अच्छा है, लेकिन केवल
इतना करने मात्र से कृपा नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल भक्ति मीन्स प्रैक्टिकल एक्शन। क्या प्रैक्टिकल एक्शन? नाम संकीर्तन में जुट जाना। बिल्कुल संकीर्तन मतलब सम्यक रूपेण कीर्तन, सब कुछ। या दूसरा संकीर्तन की परिभाषा बहुत्वा मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन। सब लोग मिलकर जब कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कोई मिलकर और जितने लोग भाग ले रहे हैं वो अपना सब कुछ डालेंगे तो संकीर्तन होगा। समझे आप? सबने मिलकर कर दिया, लेकिन अभी हमने क्या देखा, कुछ लोगों ने बाजू आधी उठाई, बड़ी नींद आ रही है, प्रसाद पड़ लिया, थके हुए हैं, आवाज तो निकल ही गई ना हरे कृष्ण। मैं थोड़ा कम बोलते चलता है। अब किसी को पता चला किसने कितना जोर लगाया? नहीं मालूम चला ना, तो मैं थोड़ा कम भी जोर लगा लिया, तब तो आवाज तो आई गई। ये संकीर्तन नहीं हुआ। संकीर्तन क्या हुआ? एक एक व्यक्ति को, एक एक जीव को अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है। समझे? हर जीव को अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, तब होगा सम्यक रूपेण कीर्तन। इंग्लिश में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई शक्ति संभाल के नहीं रखनी आगे के लिए, सब कुछ संकीर्तन है। अब बोलिए, अपना सब कुछ देते हुए फिर देखिए क्या प्रभाव आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? हरि बोल। संकीर्तन हमें खुद को भी उत्साहित रखना है और दूसरे को भी उत्साहित करना है। ये नहीं भाई आप तो कर ही रहे, मैं थोड़ा धीरे बोल लेता हूँ, आप तो 5000 गीता बांटते, मैं 85 कर लेता हूँ, स्कोर तो चला ही जाएगा। हर किसी को अपना बेस्ट देना है, तब हम राधा रानी कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। और इसको अपना बेस्ट और बेस्ट देने के लिए जो भी कष्ट उठाने पड़े, उन कष्टों को उठाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। देखिए, किसी चीज के हम महत्व को समझ जाएंगे ना, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो उसको उसमें अगर कुछ कष्ट उठाने कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, एक विद्यार्थी को आईआईटी में एडमिशन चाहिए, उसका प्रयोजन क्लियर है, तो एक कष्ट कुछ उसको मालूम है क्या मिलने वाला है। इसी ढंग से होता क्या है, हम इस संकीर्तन की महिमा को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो गोलोक का प्रेम धन क्या है? क्या है गोलोक का प्रेम धन? What is this? ये प्रेम धन क्या है? हाँ, कृष्ण कृपा। क्या है, कैसे वो प्रेम धन क्या है? गोलोक की सबसे विशेष चीज क्या है? गोलोक में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। भगवान की लीला में परिकाष्ठा सर्वोत्तम लीला कौन सी है? रास लीला। उस रास लीला में ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी को परमिशन नहीं मिलती, लक्ष्मी जी को भी आज्ञा नहीं मिलती। लक्ष्मी जो हमेशा नारायण के चरण दबाती रहती हैं, रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने इतनी तपस्या करके सृष्टि की रचना की, वो नहीं कर सकते। शिव जी नहीं कर सकते, नारद मुनि जी प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी दुर्लभ वस्तु हमारे लिए कलयुग के जीव जो पश्चिम बिहार में कुछ साल पहले मदिरा पान कर रहा था, मीट खा रहा था, व्यभिचार करने वाला जीव, उसको एंट्रेंस मिल सकती है किसके माध्यम से? हरिनाम संकीर्तन से। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की ये समझना है। प्रभुपाद कहते हैं कृपा को समझने के लिए भी कृपा चाहिए। इतनी बड़ी कृपा हुई, हमें लगे नहीं रहा कुछ है, इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन इससे पूरा हृदय देना है। फॉर्मेलिटी वाली भक्ति नहीं होती। डोंट बी एन ऑफिशियल मेडिटेटर। कोटा पूरे करने वाली भक्ति नहीं, हृदय देने वाली भक्ति है। वास्तव में हृदय से प्रयास करें, क्यों नहीं कृपा मिलेगी। राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद तैयार बैठे हैं कृपा छोड़ने के लिए। अपना हृदय दिखाओ तो सही एक बार। कितनी क्वांटिटी है वो मतलब नहीं है, कितना हम हृदय से चाहते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कितना हम सोच रहे हैं, कितने हम प्रयास कर रहे हैं, ये मैटर करता है। समझ रहे हैं बात को? ये भक्ति की खूबी है। ये हम प्रार्थना करके जाएं कि हम अपना हृदय इस आंदोलन में दे सकें। अपना हृदय कई जगह हमने बांटा हुआ है, तो थोड़ा सा संकीर्तन भी, तो शुरुआत के लिए ठीक है,
लेकिन पूरी कृपा चाहिए तो इस पूरा हम इसको दे। तो बृहद भागवत का एक बहुत सुंदर संदेश है, कृष्ण को अपना आराध्य माने, गोपियों के अनुगत होकर हम नाम संकीर्तन करेंगे तो ये जो ब्रजवासियों गोपियों की कृपा प्राप्त हुई हमें प्राप्त हो सकती है, और इस प्रेम धन को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसा जीव भी भगवान की रासलीला में प्रवेश कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं रामेश्वर प्रभु, जो कि रामेश्वर महाराज उस समय जो कि बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराते थे और जगह जगह जाके सिखाते थे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उन्होंने बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रासलीला। एक माता जी ने सुन लिया, पर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवानी, कुछ भी बोल देते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करानी है मैराथन आ तो बोले रासलीला हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज़ को अपने अपना महत्व होता है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी प्रभुपाद जी को कि आपके रामेश्वर महाराज ऐसा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टेकिंग पार्ट इन रासलीला। इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? प्रभुपाद का जवाब है दिस इज अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। कैसे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, कौन समझाएगा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टेकिंग पार्ट इन रासलीला। कृष्ण भक्ति को प्रचार कर रहे हैं, हाँ। लोगों के हाथों में पकड़ा रहे ताकि वो उस चीज को और पढ़े और कृष्ण से प्रेम कर सके। हाँ, तो रासलीला कैसे हो गई? हम अब बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन वही तो कर रहे हैं। हाँ, एक नए जीव को कृष्ण से हम जोड़ रहे हैं। यस, वेरी गुड। कृष्ण भगवान जी के प्रति लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना। यस, कृष्ण भगवान के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, उनके जीवन का लक्ष्य को स्पष्ट हो रहा है। राइट, ठीक है। तो ये रासलीला के समान है। तो वास्तव में जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको बहुत ही उत्साह से करना है। और बृहद भागवतामृत का ये निष्कर्ष है। कल हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवतम पुराण प्रमाण अमलम प्रेमो पुमार्थो महान। कैसे प्रेम प्राप्त करना है श्रीमद् भागवतम हमें बताएगी। श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष क्या है, कौन बताएगा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। ये भागवतम के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो भागवतम क्या निष्कर्ष दे रही है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। दो निष्कर्ष बता रहे श्रीमद् भागवतम। क्या? नाम और प्रणाम। प्रणाम करना और भगवान के नाम संकीर्तन करना, ये करेंगे तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि बड़ी विनम्रता अनुकूल करते हुए अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कलयुग में प्रेम प्राप्त करना, बोलो के लिए प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुस्तक वितरण। क्योंकि पुस्तक एक जगह ली जाती है, यही ब्रज में ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को यह आदेश दिया था। कहाँ पे? राधा कुंड के तट में। राधा कुंड जो कि श्रीमती राधा रानी का तरल रूप है। श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है। वहां पे खड़े होके सबसे ऊंचा सिद्धांत बोलना चाहिए ना। सबसे ऊंचा सिद्धांत क्या दे रहे हैं? पुस्तकों को बांटो, है ना। वहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाई, किसकी? मृदंग की। और ये पुस्तक वितरण क्या है? बृहत मृदंग है। उसकी आवाज़ कई कोनों में फैलेगी, है ना। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि एक शिप में सेलर थे, रशियन सेलर जानते हैं? हाँ, यहाँ बड़े बोट में होते हैं। तो शिप जा रही थी, तो जाते जाते रुकी शायद ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में रुकी, तो जैसे रुकती है तो जितने सेलर होते हैं दुखी होते हैं, पान के अंदर के बाहर निकलते हैं घूमने फिरने मार्केट में। तो एक भक्त मिल गया, भक्त ने भगवद गीता पकड़ा दी, ले ली, वापिस आए। फिर शिप आगे चली तो भगवद गीता पढ़ते रहे उसमें। अगली बारी पहुंची वो लंदन में। तब तक उन्होंने पढ़ लिया था लंदन में एक मंदिर है, तो वहाँ जाके मंदिर में भक्तों के संग से मिल गए। फिर वापस शिप आई रशिया में आके अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम भक्त किताब में लिए ऑस्ट्रेलिया में, भक्तों के संपर्क में आए लंदन में, अपना जीवन समर्पित किया रशिया। ये है बृहद मृदंग। कौन सी किताब कहाँ पे क्या प्रभाव दिखाएगी हमें नहीं मालूम, है ना। इसीलिए इस किताबों को हम खूब वितरण करें। ये टाइम बॉम्ब्स हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स। मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा जीवित रहूँगा।
जब तक हम पुस्तक वितरण करते रहेंगे प्रभुपाद जीवित रहेंगे। प्रभुपाद इन भक्त जीवों का सारा संसार इस समय दुख में डूबा हुआ है, सारे संसार को कोई दिशा का ज्ञान नहीं है, आशा रहित है। प्रभुपाद की पुस्तकें हैं जो पूरे समाज को दिशा दिखा सकती हैं, आशा की किरण दे सकती हैं। तो हमें अभी जो मैराथन आने वाला है, हम बरसाना जा रहे हैं, श्रीमती राधारानी को हमें पूरा प्रसन्न करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान गीता में क्या बताते हैं? मुझे सबसे प्रिय कौन है? या इदम परमम कोयम मत भक्तेषु विधास्यते भक्तिमयी पराम कृपा मां के विशेषी असंशय। क्या मतलब है इसका? या इदम परमम कोयम मत भक्तेषु विधास्यते, जो इस परम हुए ज्ञान को मेरे भक्तों को बांटेगा, भक्तिमयी पराम कृत्वा मां में विशेषी असंशय, उसको परम भक्ति प्राप्त होगी। परम भक्ति कौन सी है? प्रेमा भक्ति, जो कि बहुत बहुत दुर्लभ है। वास्तव में भक्ति को दुर्लभ क्यों बताया गया है? प्रेमा भक्ति को दुर्लभा सुदुर्लभा कौन सी भक्ति का लक्षण था? भाव भक्ति। तो उसको सुदुर्लभा क्यों बताया गया? सेवा करनी, भगवान को सेवा करनी। कौन बताएगा? हाँ, इसकी डिमांड भी नहीं है, उसकी सप्लाई भी नहीं है। हम में से कोई भी नहीं चाहता भक्ति, सीधी बात है। यहाँ थामे बैठे तो कह रहे हैं चले चले, बुरा मत मानिए। हमारे हृदय में बहुत सी इच्छा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। अब यहाँ बैठे भी हम बोले कितना टाइम हो गया, फिर ये करना वो करना, कल जाके ये करना, फिर ऑफिस में ये करना है, बिल भरना, ये भरना, लास्ट डेट है, ये सब चल रहा होता है। रूप गोस्वामी इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान मेरा मन आपके चरणों में लगता ही नहीं है, ना ही मुझे आपके चरणों के प्रति कोई आकर्षण है, ना ही कोई भक्ति है, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है आप खींच कर मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं एक मधुमक्खी की तरह हूँ, आपके चरण शहद के समान है, आप खींच लीजिए मुझे। तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। हम जानते ही हैं ठीक है, लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, इतनी डिस्ट्रैक्शन से हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये प्रार्थना करें कुछ भी हो जाए, आपके चरण हमें प्राप्त हो जाए। तो हम वास्तव में नहीं चाहते कि हम भगवान के धाम जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमसे ज़्यादा इच्छुक भगवान हैं कि आप मेरे धाम आ जाओ, इसलिए भगवान अलग अलग स्कीम दिखाते। चलो जी कार्तिक का महीना आ गया, दिया दिखा दो दे दूंगा प्रेमा भक्ति, और बताओ रज ले लो, रज सर पे लगा लो प्रेमा भक्ति दे दूंगा, और बताओ। ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाल रहे हैं कि कुछ तो कर लो तो ताकि हमारे अंदर इच्छा आ जाए। तो ये इच्छा अगर हम अभी हमारी प्रेमा भक्त पाने की इच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर हम गुरु के आदेशों के अनुसार ये पुस्तक वितरण करते हैं, भगवान के संदेश को बांटते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? भक्तिमयी पराम कृत्वा, उसको ये प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मां ए वशसी असंशय, वो मेरे धाम में निश्चित बसाएगा। ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय प्रियतमा भविता ना च मां भूय अन्य प्रिय तरो भवि। पूरे संसार में उससे अलग प्रिय ना तो मुझे कोई है, ना कभी होगा। श्लोक बहुत गहरे हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी की टॉप मोस्ट स्टेज है। हाईएस्ट प्रिंसिपल आपसे बताया जा रहा है, हम इसको लोएस्ट मानते हैं, सीधा हाईएस्ट। कई बार लोग बोलते हैं यार ये हम तो प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, यहाँ तो पुस्तकें बटा बटा के पूरा जीवन निकाल दिया हमें कोई गहरी बात तो बताई नहीं, है ना, कोई राधा रानी की बातें ये सब समझानी चाहिए। आप समझिए इस बात को। हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन, अब जो मैं बात बताऊंगा बड़े ध्यान से, टेक्निकल बात है। राधा कृष्ण का हमें चाहिए प्रेम, और उस प्रेम में भगवान के साथ संबंध है टॉप मोस्ट माधुर्य रस में। हम सबकी इच्छा है भगवान की रास में जा सकते हैं हरिनाम संकीर्तन से। कैसे जा सकते हैं, कैसे होगा, ये टेक्निक कैसे काम करती है, तो भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। राधा कृष्ण को समझना पाना हमारे लिए लगभग असंभव है। राधा कृष्ण को हम अप्रोच कर सकते हैं किसके माध्यम से? चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। महाप्रभु की सेवा में जुड़ेंगे। महाप्रभु गौर निताई की सेवा कितने भावों में हो सकती है? जैसे कृष्ण की सेवा तो 5 भावों में होती है, गौर निताई की सेवा कितने भावों में होती है? गौर निताई के साथ माधुर्य भाव होता है? नहीं। गौर निताई की सेवा होती है मुख्यतः दास्य भाव। दास्य भाव क्या है? गौर निताई की आज्ञा क्या है? पृथ्वी आचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार नहीं। तो अगर चैतन्य महाप्रभु की हम दासी भाव में सेवा करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, तो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। लेकिन संकीर्तन में एक ही शक्ति है। अगर चैतन्य महाप्रभु की सेवा दासी भाव में कर रहे हैं, इस संकीर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं,
तो ये करते हुए हम राधा कृष्ण की निकुंज की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, माधुर्य भाव सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना इसमें शक्तिशाली आंदोलन है। समझ में नहीं आएगा? नहीं आए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर मिले ना मिले कोई बात नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ा, सुन के कोई रोमांच नहीं हुआ, समझ नहीं आई बात क्या? नहीं आई, कोई बात नहीं। अगर हम नाम संकीर्तन आंदोलन में जोड़ते हैं, महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रचार करते हैं, ये तो महाप्रभु की आज्ञा का प्रचार कर रहे हैं, केवल पुस्तकें बांट रहे हैं, दिखने में लगा बड़ी छोटी सी सेवा है, तो ये इतनी महत्वपूर्ण सेवा है। ये सेवा करके हमें ये प्रमोट कर देगी राधा कृष्ण की निकुंज में, माधुर्य भाव तक पहुँचा देगी। इसका हम प्रमाण देते हैं, हमारे कितने ही प्रभुपाद जी के ऐसे शिष्य हैं जो कि केवल यही सेवा की। प्रभुपाद जी के भक्त थे, निर्गुण ब्रह्मचारी, पुस्तक बांटते थे। शरीर छोड़ने से पहले उनको कैंसर था, मायापुर धाम में आ गए, और मायापुर धाम में शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने सब कुछ रिवील किया कि मैं एक मंजरी हूँ, इस रंग की मैंने पोशाक डाल रखी है, मैं राधा कृष्ण के लिए इस रंग का मैं जूस ले जा रहा हूँ। पूरे आनंद में हरिनाम सुनते हुए अपने स्वरूप को जानते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान के धाम वापस गए। ऐसे एक नहीं अनेकों का लाइफ स्टोरी से। एक वीडियो हमने देखा था परम पूज्य भक्ति देव स्वामी महाराज जी का, उनको ऐसा रोग हो गया था। भक्ति देव स्वामी महाराज इतने एनर्जेटिक थे, 55 साल की उम्र में ऐसा नाचते थे, इतने एनर्जेटिक थे, गान भागवतम का सेट ऐसे निकालते थे और बड़े बड़े लोगों को काउंसलिंग करते थे। उनका हृदय इतना बड़ा विशाल था, उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की, जैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, वासुदेव दत्त की प्रार्थना, कि सारे लोगों का दुख मुझे दे दो, वो नरक में ना जाए, मैं उनके सारे दुखों को ले लूँ। तो उनको इतनी जबरदस्त बीमारी हो गई कि उनकी जो बोन्स है क्रैक करना शुरू हो गए, और डॉक्टर्स ने बोला किसी ब्लैक को, अफ्रीकन को बीमारी हो ही नहीं सकती, ये भगवान की विशेष योजना थी। आपको बीमारी आपने मांगी है, सब लोगों ने कष्ट मांग लिया, तो ऐसी उनको बीमारी हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भक्तों आप उसको घेर कर हरिनाम सुनते थे, कथा सुनते थे, और जाते जाते उन्होंने एक आखिरी लेक्चर दिया, बड़े ब्लिसफुल, और बोल रहे हैं आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई नो व्हाट इज माई सर्विस, मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी सेवा भी क्या है मुझे मालूम है, डोंट वरी। और किसी भी शिष्य को मुझे इंस्ट्रक्शन देनी होगी मैं उसको आके दे दूँगा, समझा भी दूँगा। जस्ट कीप ऑन पुशिंग दिस मोमेंट, इस मोमेंट को आगे बढ़ाते रहो। देखिए परम पूज्य लीला स्वामी महाराज ने पुस्तक लिखी है मैनी मून्स, पढ़ी आपने कैसे? उस मैनी मून्स में कुछ प्रभुपाद के शिष्यों को और कुछ प्रभुपाद के शिष्यों की कथाएं हैं, किस ढंग से उन्होंने शरीर छोड़ा। और कोई प्रभुपाद कहते हैं ना, हमें एक चांद चाहिए, तारे नहीं चाहिए। बोले एक नहीं, हमारे पास बहुत से चांद है इस संस्था में, जिन्होंने प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के आगे के साथ इस संकीर्तन में पूरे हृदय से भाग लिया है, तो उनका अंत कैसा होगा। और अधिकांशतः उसमें जो लोग हैं वो गृहस्थ आश्रम के भक्त हैं, गृहस्थ आश्रम के भक्त हैं, जिन्होंने गृहस्थी में रहते हुए अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया है, और शरीर छोड़ते समय उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई। तो ये जो आंदोलन है, ये जो हम करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, और कोई संशय है उसका तुरंत निवारण करना चाहिए। आपको मालूम है पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कौन सी थी? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। ये तीनों का स्वरूप क्या है? ये भगवान की लीला में मंजरियाँ हैं, और यहाँ पर क्या कर रही हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, क्या हम मंजरी नहीं बन सकते? मंजरी आगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, हम मंजरी बन सकते हैं। तो परम काष्ठा सर्वोत्तम सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं अगर इस संकीर्तन आंदोलन के तत्व को अच्छे ढंग से समझें और इसमें पूरा हृदय से सेवा करें। तो ये श्रीमती राधारानी की सर्वोत्तम सेवा होगी। श्रीमती राधारानी की यही इच्छा है कि हर जीव जो कृष्ण से विमुख है वो कृष्ण की शरण में आए। राधारानी को जगन माता कहा गया है। बहुत दुखी होते हैं, करुणा से भरी हुई हैं कि कोई जीव कृष्ण को भूला हुआ है। सारे हमारे दुखों का कारण है कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं।
ये इनके प्रकार हम कृष्ण से जोड़ दें तो इस संकीर्तन आंदोलन इतना महान है। ठीक है, हरे कृष्णा। बरसाना धाम की जय, राधा रानी की जय। बड़ी शुरू का हमें शुरू कुछ कहना आ रहे हैं। तो पिछले वर्ष हमने 3,90,000 पुस्तकें बांटी थी आप सब भक्तों ने। तो इस साल कितनी बांटनी चाहिए? जितना आप कहेंगे उससे ज़्यादा ही हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता मिला के पिछले साल किन किन भक्तों ने पूरे हृदय से भाग लिया था? पूरे हृदय से भाग नहीं लिया था? कितने लोगों ने भाग लिया था? और कितने भक्त इस बार पूरे हृदय से भाग लेंगे? बोलिए हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, थैंक यू। तो पूरे हृदय से भाग लेंगे। और किसी को कुछ भी संशय है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? यस माता जी। हाँ, माता का प्रश्न है किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत रुचि है लेकिन हरिनाम में इतनी रुचि नहीं है, तो ऐसे भक्त को क्या करें? ये प्रश्न है। कोई बात नहीं, किसी भी अंग जो जुड़ा है उसको उसका उत्साह बढ़ाइए। ये नहीं कि हरिनाम को बिल्कुल नेग्लेक्ट करें, हरिनाम भी करें, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में इतनी शक्ति है, उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा और प्रोसेस काम करता है और उसका हरिनाम में रुचि बढ़ती जाएगी। जब आचार्यगण प्रसन्न होंगे तो उस पर कृपा होगी, हरिनाम में रुचि। और कोई किसी का प्रश्न? कोई संशय है कि हमें पुस्तक वितरण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे राधारानी की कृपा को हम पा सकते हैं? क्वेश्चंस, डाउट्स? अगर डाउट्स का निवारण नहीं करेंगे तो आप अपना हृदय नहीं दे पाएंगे, पूरा हृदय नहीं दे पाएंगे तो पूर्ण कृपा मिल सकती